यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। यह कहानी को मजाक में लेने की गलती ना करें। इस कहानी ने अभी तक 2 लोगों की जान ले चुकी है और तीसरा संदीप, जिसके साथ यह घटना घटी थी। क्या हुआ था संदीप के साथ वो मैं आपको आज बताता हूँ। ये कहानी मुझे संदीप ने भेजी है अपने शायर की दुनिया ब्लॉग यूट्यूब चैनल में लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी भूतिया कहानी। संदीप एक छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव का नाम श्यामनगर है। श्यामनगर में रात के 6 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। इसका क्या कारण था वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ आगे की कहानी में। सबको पता था कि 6 बजे के बाद जो इस अपने घर से निकलेगा वो वापस कभी घर नहीं आ पाएगा। ये बात बच्चों को भी खबर थी, लेकिन उसके पीछे का राज किसी को भी नहीं पता था। पर इसी दौरान शहर से संदीप अपने गांव पहुंच जाता है और पूरे फैमिली उसके गांव में ही रहने लगते हैं। संदीप को गांव में रहते हुए अभी 3 महीने हो चुके थे, पर संदीप को अभी भी उस जंगल की खबर कुछ नहीं थी। हर बच्चों के साथ संदीप घुल मिल चुका था, पर एक बार संदीप के साथ ऐसा क्या हुआ जो संदीप ने अपनी जान को वहीं पे तोड़ दिया। एक दिन संदीप अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए एक जगह ढूंढने लगा। गांव में एक ही जगह था, पर अभी वहाँ पे भी काम चल रहा था, इसलिए दूसरी जगह ढूंढने के लिए संदीप कहता है। पर कहीं भी उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए जगह नहीं मिल रहा था। हर जगह पे खेती बाड़ी हो रही थी, इसलिए उन्हें बहुत दिक्कत हो रहा था। तभी संदीप को जंगलों के किनारे एक ज़मीन दिखती है जो पूरी अच्छी थी क्रिकेट खेलने के लिए। संदीप अपने दोस्तों को हाथ उधर दिखा करके कहता है कैसी रहेगी वो ज़मीन, पर सब दोस्त देख करके पीछे हट जाते हैं और बोलते हैं कहीं भी खेलो पर उस ज़मीन पे नहीं। संदीप ने पूछा ऐसा क्या बात है, उस ज़मीन पे हम क्यों नहीं खेल सकते। उनके दोस्तों ने बोला कि वहाँ पे खेलने के लिए हमारे पापा या मम्मी ने मना किया है। वहाँ पे हम जाते हैं तो बहुत मार पड़ेगी घर से, इसलिए हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। संदीप ने पूछा ऐसा क्या बात है, पर वो हमेशा एक ही बात को कह रहे थे हमें नहीं पता, पर हमें घर वाले ने मना किया है। संदीप को ये बात उसके मन में बैठ चुकी थी। उसको जानना था कि उस ज़मीन पे खेलने के लिए कोई क्यों नहीं जाना चाहता। संदीप तुरंत दौड़ करके अपने घर आता है और अपने पापा से पूछता है कि पापा क्यों ना हम उस जंगल के ज़मीन पे जाके खेले। तो उसके पापा भी उसे मना कर देते हैं। तभी वो अपने पापा से पूछता है ऐसा क्या बात है जो आप उस ज़मीन पे खेलने के लिए मना कर रहे हो। मेरे दोस्त भी वहाँ पे जाने के लिए मना कर रहे थे और अभी आप भी। उसके पापा कहते तुम इतना सुनो कि बस उस ज़मीन पे नहीं जाओगे खेलने के लिए। संदीप सुन करके गुस्सा हो जाता है और बेड को फेंक करके वो अपने कमरे में चला जाता है। उसके पापा ने सोचा कि संदीप गुस्सा हो गया, थोड़ी देर के बाद वो ठीक हो जाएगा। पर 2 घंटे बीत चुके थे और संदीप अभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। उसके पापा समझ गए कि संदीप को ज़्यादा ही गुस्सा आ गया, इसलिए संदीप के कमरे में वो जाने लगे और देखा तो वहाँ पे संदीप था ही नहीं। पूरे कमरे को अच्छे से छान मारा पर संदीप कहीं नहीं मिला। जैसे देखा तो देखा कि कमरे का गेट, खिड़की खुला हुआ था और खिड़की से देखा तो सीधे उसके घर के सामने ही वो मैदान वहीं पे था, जहाँ पे वो जंगलों के बीच जो मैदान था वो नज़दीक था। संदीप उसकी ओर जा रहा था और उसके पापा वहाँ से उसे आवाज़ दे रहे थे रुको संदीप रुको, पर वो कुछ नहीं सुन रहा था और वो उस मैदान की ओर जा रहा था। उसके पापा पीछे से दौड़ के उसको पकड़ने के लिए जाने लगे। तब तक संदीप उस मैदान के अंदर जा चुका था। पूरा मैदान सुनसान सा था, उसमें एक घास की टुकड़े भी नहीं थे। पूरा लग रहा था कि ज़मीन बंजर पड़ चुका था। उसके पापा अंदर नहीं जाते और बाहर से ही आवाज़ लगाते हैं बाहर निकल, वहाँ से बाहर निकल। पर संदीप बोलता है नहीं पापा क्या है यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे आते नहीं, मेरे दोस्त भी मना कर रहे थे, बताओ।
तभी वहाँ पे संदीप अपने पैरों को जोर जोर से उस जमीन पर पटकने लगा कि क्या है यहाँ पे। तभी जोर जोर से हवा चलने लगी, धूल उड़ने लगे और आंखों में दोनों के पड़ गए। जब संदीप के पापा ने अपनी आंखों से धूल हटाई और ध्यान से देखना चाहा तो संदीप वहाँ पे था ही नहीं। उसके पापा अंदर गए और संदीप को जहाँ पे संदीप खड़ा था उस साइड मुंडी को इधर उधर घुमा के देखने लगे, पर संदीप वहाँ पे कहीं भी नहीं था। उसके पापा शोर करते चिल्लाते हैं पर संदीप नहीं था। वो तुरंत गांव वाले को बुलाने जाते हैं और पूरे गांव वालों को बुलाते हैं कि मेरा बेटा यहाँ से लापता हो गया। उसके पापा को सब बताते गांव वाले कि मैंने पहले ही बोला था कि इस ज़मीन पे पैर रखना नहीं है, वरना जिसने भी अभी तक पैर रखा है उसको इस ज़मीन ने अपने अंदर खींच लिया है। तुम्हारा बेटा भी इसी ज़मीन के अंदर मिलेगा। उसके पापा ये सुन कर के रोने लगते हैं, पर गांव वाले कर भी क्या सकते थे। फिर वापस वो सब जाने लगे, पर संदीप के पापा वहीं पे बैठे रहे थे। तभी गांव वालों में से एक आदमी श्याम वहाँ पे आता है और बोलता है, तुम इस मिट्टी को खोदने के प्रयास करोगे पर मत करना ऐसा, क्योंकि इसमें तुम्हारी भी जान जा सकती है। उसके पापा पूछते ऐसा क्यों, और तुम्हें कैसे पता कि ये मैं इस मिट्टी को हटाऊंगा। तो श्याम कहता है कि मेरा भी बेटा इसी प्रकार इसी मिट्टी के अंदर जा चुका था, मैंने भी हटाने के प्रयास किया। तभी नीचे से किसी का हाथ मेरे पैर को पकड़ लिया था। मैंने तो बहुत मुश्किल से पैर को छुड़ा करके वहाँ से भागा, पर क्या गारंटी कि तुम भी भाग पाओ। और उस दिन से श्याम का पैर धीरे धीरे करके सड़ने लगा और अभी उसका एक पैर नहीं है। श्याम एक ही पैर पे। इतना बता करके श्याम चला जाता है, पर संदीप के पापा उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और सब गांव वालों को जाने के बाद उसके पापा उस ज़मीन को मिट्टी को हटाने लगते हैं। अभी आधा घंटा बीत चुका था, पर मिट्टी से उसके बेटे की थोड़ी सी भी हाथ या पैर नहीं दिखा था। पर उसके पापा हार नहीं मानते और मिट्टी को हटाते रहते हैं। और थोड़ी देर और हटाने के बाद किसी की उंगली दिखाई देती है। वो उस उंगली को छू करके रोने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये उसका बेटा ही है और वो और जल्दी हटाने लगते हैं। थोड़ा सा और हटाया ही था, तभी वो हाथ उनको पकड़ लेता है और उसी मिट्टी की ओर खींचने लगता है। पर उसके पापा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, पर अंदर नहीं जाते। उनके हाथ में जो लोहे के औजार थी उससे वो उस हाथ को मारते हैं। तभी नीचे से मिट्टी के अंदर से आवाज़ आती है, पापा मुझे क्यों मार रहे हो, पापा मुझे क्यों मार रहे हो। वो फिर से छोड़ देते हैं और बोलते हैं बेटा तुम, और उसे निकालने लगते हैं। पर वो हाथ फिर से उन्हें वापस मिट्टी के अंदर खींचने लगती है। वो समझ जाते हैं ये तो इस भूत की चाल थी जो उसे बेटे की आवाज़ में ठक रही थी। उसके पापा फिर से जैसे भी हाथ छुड़ा के उस मिट्टी से बाहर निकल जाते हैं और देखते हैं उस हाथ की ओर, और धीरे धीरे करते करते जितनी मिट्टी उन्होंने हटाई थी वो वापस उसी जगह पे चिपक जाती है और वो हाथ फिर से दिखना बंद हो जाता है। अब वो करे तो करे क्या। उन्होंने फिर से ठाना कि हाँ मुझे जाना है और अपने बेटे को बचाना है। पर इतना तो पता था कि उनका बेटा अब मर चुका होगा इतने देर मिट्टी के अंदर होते हुए। पर वो फिर से जाते हैं और मिट्टी को हटाने लगते हैं और इस बार फिर से उंगली दिखती है। वो समझ जाते हैं कि ये उसके बेटा ही है, पर भूत उसके अंदर घुस करके उसको खींचने लगा है। उन्होंने उधर से तुरंत एक रस्सी लाई और उसके हाथ में बांध करके गाड़ी में जाके गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। गाड़ी से खींचने लगा, पर उसे इतना दिमाग नहीं था कि उससे उसके बेटे का हाथ उखड़ सकता है। और ऐसा ही हुआ, हाथ उखड़ के गाड़ी के साथ आ गया, पर पूरा शरीर वहीं पे था। वो उस हाथ को देख करके उसके पापा को उल्टी आ गई और वो वहीं पे रोने लगी। गांव वालों को उनके रोने की आवाज़ आई तो दौड़ के गांव वाले आए और बोला कि मैंने पहले ही मना किया था, अब कोई फ़ायदा नहीं, तुम चले जाओ घर। और वो रोते रोते घर चले जाते हैं। उसके बाद से
कभी भी उस ज़मीन पे कोई गया नहीं। जो भी अभी भी जाता है वो कभी उस ज़मीन से वापस नहीं आता। यही थी आज की डरावनी भूतिया कहानी। तो मिलेंगे इसी के साथ एक नई डरावनी भूतिया कहानी लेकर के। तब तक हमारे YouTube चैनल शायर की दुनिया ब्लॉग को सब्सक्राइब करो और डरते रहो और डराते रहो।